कांग्रेस जब सत्ता पर आई थी तो ये वादा करके आई थी कि हर साल 2500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से धान खरीदी करेगी। अब ऐसे में इस वादे को निभाने के लिए लगातार कर्ज सरकार ले रही है। अब सरकार अपने फिक्स डिपॉजिट को नीलाम करके कर्ज लेने जा रही है। रिपोर्ट देखिए। फिर कर्ज लेगी भूपेश बघेल सरकार। कर्ज लेकर पूरा होगा किसानों से वादा। कैसे सुधरेगी प्रदेश की आर्थिक स्थिति? किसानों की कर्ज माफी, धान का समर्थन मूल्य 2500 देने का वादा करके सत्ता में आई भूपेश सरकार अपने वादों को पूरा करने के लिए कर्ज के बोझ तले दबती जा रही है। सरकार पर पहले से ही 60,000 करोड़ का कर्ज है और अब एक बार फिर 1,000 करोड़ का कर्ज लेने की तैयारी है। 1,000 करोड़ का कर्ज राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किस्त चुकाने के लिए लिया जा रहा है, जिसके लिए सरकार की एफडी की नीलामी होगी, जिसको रिजर्व बैंक अंजाम देगा। लोन के पीछे सरकार का तर्क है, राजीव गांधी किसान योजना के तहत किसानों को करना है भुगतान। धान खरीदी की बकाया राशि की तीसरी किस्त देने की तैयारी। रिजर्व बैंक राज्य के फिक्स डिपॉजिट की नीलामी करेगा। सीएम बघेल 1 नवंबर को किसानों को तीसरी किस्त देंगे। राज्य स्थापना दिवस के दिन होगा किसान का भुगतान। सरकार किसानों के भुगतान के लिए ले चुकी है 1300 करोड़ का कर्ज। आखिरी किस्त के लिए भी लेना होगा सरकार को कर्ज। केंद्र सरकार हमारा कितना सपोर्ट कर पा रही है आप लोग देख रहे हैं। ना हमारा जीएसटी का हिस्सा दे रही है, ना हमारा माइनिंग का सेस मिल रहा है, ना हमारा रोजगार गारंटी का पूरा हिस्सा मिल रहा है। और हमको अपने किसानों की धान खरीदी करना है। हमको अपने गरीबों का चावल का कार्यक्रम लगातार चला के रखना है। और कई कानून बना करके छत्तीसगढ़ की इन योजनाओं को प्रभावित करने की कोशिश भी हो रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि भले कर्ज लेना पड़े, लेकिन हम छत्तीसगढ़ के किसानों का धान खरीदेंगे। इसलिए अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो मैं ऐसा समझता हूँ अपनी जनता के लिए कर्ज लेना कोई बुरी बात नहीं है। लगातार कर्ज के बोझ में प्रदेश की जनता दबते जा रही है। अभी दूसरी किस्त के लिए भी कर्जा लिया और तीसरी किस्त के लिए भी 1,000 करोड़ की कर्जा लेने जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रदेश में जिस प्रकार से कर्जे का बोझ और उसके ब्याज की अदायगी है, प्रदेश कम से कम में 10 साल 15 साल पीछे जाएगा और सारे विकास कार्य बंद हो गए हैं। ये सरकार केवल कर्जे लेगी और कर्जे की सरकार बनकर के रह जाएगी। प्रदेश का बंटाठार होने वाला है, इसको कोई नहीं रोक सकता जिस प्रकार से ये सरकार चल रही है। अब अगर भूपेश सरकार के कर्ज की बात करें तो अब तक सरकार लगभग 60,000 करोड़ का कर्ज ले चुकी है। आपको बता दें, सरकार ने फरवरी 2019 में 1,000 करोड़ का कर्ज लिया था। इसके बाद अगस्त 2019 में फिर 1,000 करोड़ का कर्ज लिया था। इसके बाद सितंबर 2019 में एक बार फिर से 1,000 करोड़ का कर्ज लिया था। इसके बाद दिसंबर 2019 में प्रदेश सरकार ने आरबीआई से 2,000 करोड़ का कर्ज लिया था। वहीं दिसंबर 2019 तक छत्तीसगढ़ सरकार 13,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज ले चुकी थी। वहीं सबको मिलाकर प्रदेश सरकार पर फिलहाल करीब 60,000 करोड़ का कर्ज है। वहीं अब 1,000 करोड़ कर्ज का और लेने की तैयारी है। सरकार की माने तो ये कर्ज किसानों से किए गए वादों को पूरा करने के लिए लिया जा रहा है। सरकार वादों को निभाने के लिए लगातार कर्ज ले रही है, जिससे छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति और डामाडोल होती जा रही है। अनुमान के मुताबिक सरकार हर महीने 360 करोड़ का मासिक ब्याज चुका रही है। अब ऐसे में प्रदेश के भले के लिए यही होगा कि सरकार अपनी आय के दूसरे संसाधन जल्द से जल्द तलाश ले, ताकि ये कर्ज लेने की नौबत ही न आए। रायपुर से आदित्य नामदेव के साथ टीम न्यूज स्टेट।